टैक्सी है वहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, मिलते हैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट के बाद। ऑलराइट। हाय डैडी। प्रिशा ओवर हियर। प्रिशा, देयर वी गो। प्रिशा ने वही टी शर्ट पहन रखा है फैमिली वेकेशन वाला। डैडी आपका टी शर्ट दिखाओ। देयर वी गो, फैमिली वेकेशन रॉक्स, फैमिली वेकेशन रॉक्स। आदि शो योर टी शर्ट, फैमिली वेकेशन रॉक्स। हाँ, और मम्मी ने बनाया है ये वाला, राइट गाइस। देयर वी गो, भी पहन रखा है फैमिली वेकेशन रॉक्स। हम लोगों का बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। ऐसा यादगार कि लाइफ टाइम हम लोगों को याद रहने वाला ये, लाइफ टाइम। बच्चों को, मुझे और बच्चों की डैडी को, नाना जी को, मामा को, हम सबको। फ्रेंड्स लोगों के साथ जाने की बात अलग होती है, लेकिन जो फैमिली के साथ जाने की बात होती है ना, वो तो अलग ही होती है। जैसे शादी में जाना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब घर की शादी होती है तो उसकी बात अलग होती है। सेम वैसे ही बहुत मजा करा, कोई रोक टोक नहीं। फ्रेंड्स लोगों के साथ आपको सोचना पड़ता है कि क्या बोले, ये बोले कि नहीं बोले। और फैमिली में जो बोलो सब चलता है, कुछ नहीं भी बोलोगे तो कोई ना कोई बोल ही देगा। तो बहुत मजा आई। चलिए फिलहाल जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोगों को कैचअप करती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी रहेंगी। चलिए। गाइस हम लोग पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेकफास्ट करके हम लोग ऊपर आ गए हैं। ऊपर आके हम लोगों के जो फाइनल टच था वो भी हम लोगों ने दे दिया है। यहाँ पे अपने सारे लगेजेस वगैरह सब साइड में कर दिए हैं पूरे डोर के पास। ये रहे पूरे डोर के पास। हम लोगों के मास्क यहाँ पे रेडी है। हम लोगों ने मास्क रेडी कर लिए क्योंकि एयरपोर्ट पे और बाकी सारी जगह पे मास्क तो लगेगा ही सही, नीचे लॉबी में भी लगेगा। ये प्रिशा का छोटा सा फ्लावर है। प्रिशा का ब्यूटीफुल फ्लावर, राइट प्रिशा। और ये जो नाक पे हुआ है ये सारी की सारी टैनिंग हुई है। जो बर्निंग हुआ था वो सारा का सारा टैनिंग हो रहा है। ज्यादा मैंने उसे मॉइस्ट नहीं करा है। अगर मैं मॉइस्ट करती हूँ तो वो वापस से बैठ जाता है, इसीलिए इसे को इग्नोर मारिएगा। और जितना भी सब टैनिंग वैनिंग हुई है वो आप लोगों को पता पड़ ही जाएगा धीरे धीरे करके। हम लोगों के ब्लॉग्स ही ऐसे हैं कि आप लोगों को ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। पहले हम लोग कैसे नॉर्मल स्किन से पूरी टैनिंग हुई, सनबर्न हुआ, फिर अब फ्लेकी हो गया है और अब धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने स्टेट में। ऑफ कोर्स यूएसए भी जा रहे हैं और अपने स्टेट में भी जा रहे हैं, अपनी जगह पे भी। इतना परायापन लग रहा है सीरियसली, पर मैं आपको बता दूं इतना ज्यादा अच्छा ये वाला टूर रहा है, इतना एंजॉयमेंट करा है। बच्चों के डैडी भी आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा अपना एक शेयर करना चाहेंगे। डैडी कैसा टूर रहा आपका? ऑसम, मजा आ गया। ये टूर बेस्ट टूर, बेस्ट टूर एवर वी हैड प्रोबेबली, आई मीन फॉर लॉन्ग टाइम। क्योंकि पेंडेमिक में कहीं जा नहीं पाए थे हम लोग, और पूरा एक वीक का वेकेशन ढंग से लेना, कोई काम की चिंता नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं, कोई अपने साथ नहीं, आई मीन किसी का ऑब्लिगेशन नहीं। तो बहुत अच्छा टूर रहा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे छोटी छोटी आप लोगों को पता पड़ती जाएंगी। यहाँ का खान पीन बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सस्ती है। फूड तो बहुत फूड तो इतना फ्रेश था इंडिया यार, सीरियसली। हाँ बिल्कुल इंडिया जैसा इतना फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फूड, सारा का सारा फ्रेश रोटियां, सब्जी, और इन लोगों के अपने खुद के अचार हैं, इनके खुद की चटनियां हैं।
इतना फ्रेश और इतना बल्क में खाना और दिन भर काम चलता ही रहता है ना। एक एक सेकंड भी अपन ने देखा नहीं लोगों को कि यहाँ पे बैठे हो कि बस चलो बैठ गए टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं, पूरे टाइम काम चल रहा है। इतनी छोटी छोटी सी चीजें भी हम लोगों ने यहाँ की बहुत नोट करी, बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे करके ब्लॉग्स में आती जाएंगी। ये लंबा होता जा रहा है वीडियो। चलिए अभी तो नीचे उतरना है, बातें भी चलती रहेंगी, नीचे उतरते पहले। यहाँ पे जा रहे हैं और हमारे वहाँ पे उसको पूरी टिप दे रहे हैं क्योंकि उसने हमारी कमेंट बाय ओला बाय बाय ऑलराइटी बाय ग्रासियास। इस बेचारी ने बहुत अच्छे से हम लोगों के कमरे का ध्यान रखा, तो हम लोगों ने इसे टिप करा है। यहाँ पे डैडी खड़े हैं लगेज के साथ, प्रिशा खड़ी है, बच्चे आदि खड़े हैं और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे बच्चों के साथ लगेज लेके। डेफिनेटली so there we go। एक और लगेज का है वो रहा। so there we go। ये हम लोगों का रिजॉर्ट है जहाँ पे हम लोग रुके थे। ब्यूटीफुल सा। प्रिशा कम ही है। स्माइल बाय बाय करो, आदि इधर आके बाय बाय करो। तो जी हम लोग बैठ रहे हैं अपनी टैक्सी में। There we go। ये हम लोगों की टैक्सी है। तो जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। हम लोग 5 मिनट में बस एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं, तो उससे पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। यहाँ के एयरपोर्ट पे मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी और क्योंकि यहाँ की थोड़ी प्राइवेसी पॉलिसी अलग है। और तो हम लोग अंदर जाएंगे, चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद जब मैं प्लेन में बैठ जाऊँगी उसके बाद मैं आप लोगों को कैचअप करूँगी। तो बस आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट देना था। मिलती हूँ आप लोगों से एक ब्रेक के बाद। अगर जैसे ही यूएसए में पहुँचते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट करती जाऊँगी। ऑलराइटी बाय। हम लोगों को टर्मिनल 4 से बोर्ड करना है, तो हम लोग टर्मिनल 4 पहुँच गए हैं। क्या ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। हम लोग पहुँच गए हैं लाइन में, बस एक बैरिकेड दूर ही है। There we go। और ये हम लोगों की फ्लाइट है। हम लोगों का चेक इन हो गया है। बच्चों के डैडी यहाँ पे टैग लगा रहे हैं, पासपोर्ट रेडी करके इसमें रख दिए हैं। यहाँ का एयरपोर्ट अच्छा है, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा, मीडियम साइज है, अच्छा है। और यहाँ पे पूरी फ्लाइट्स लगी हुई हैं। There you go। With the escalator, right Prisha? There we go। Yeah। डैडी और आदि आगे चल रहे हैं। प्रिशा जा। Yeah, there we go। इतनी प्यारी प्यारी सी शॉप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आराम से शॉपिंग की जा सकती है, ड्यूटी फ्री वगैरह। अभी हम लोग बैठे हैं मैक्सिकन एयरपोर्ट पे, मैक्सिको के, और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी हम लोगों को 3 घंटा है बोर्डिंग के लिए, तो हम लोगों को भूख लग रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का सा। और यहाँ पे वैरायटी बहुत है, फूड कोर्ट वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे गुआकामोले है, यहाँ पे पांडा एक्सप्रेस है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्गर्स वगैरह की शॉप्स हैं। पर वही सोच रहे हैं, अभी हम लोग जैगल कर रहे थे कि क्या लेना। और पीछे ना इतना प्यारा सा ये सब दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो इसको भी कवर करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ आप लोगों को धीरे आए, पर क्या बोलते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो there we go।
बच्चों के डैडी बच्चों को लेके गए हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के हिसाब से। और यहाँ पे सूविनियर शॉप्स भी हैं और बीच में मैंने जैसे आप लोगों को शॉप्स दिखाई, परफ्यूम शॉप्स है, कैंडी शॉप्स है और गिफ्ट शॉप्स हैं। यहाँ के ओरिजिनल सॉस की शॉप है, सूविनियर शॉप्स है और परफ्यूम की शॉप्स है, कॉस्मेटिक की शॉप्स है, हैंडबैग्स की शॉप्स है। और जितनी भी शॉप्स यहाँ पे हैं उन पे ड्यूटी फ्री है, कोई टैक्स नहीं है और ड्यूटीज काट दी जाती है। तो बेसिकली वही है। और बच्चों के डैडी तो बोल रहे थे कुछ लेना है क्या, पर मैंने मना कर दिया है क्योंकि अब हम लोगों के बैगेज तो चेक इन हो चुके हैं, तो अब क्यों फालतू में और ज़्यादा सामान बढ़ाना। और वैसे भी सारा सामान यूएसए में मिल जाता है, तो अब यहाँ से लेने का कुछ सेंस नहीं बनता है। जैसे हैंडबैग मुझे लेना था, कॉस्मेटिक्स खरीदने का मन हो रहा था और कैंडीज मिल जाती हैं और यहाँ की जो ओरिजिनल जो मसाले वगैरह होते हैं ना, सॉसेस वगैरह, वो लेने का मन हो रहा था, लेकिन अब नहीं ले रहे हैं तो बस इसीलिए। खैर एनीवेज चलिए हम लोग बर्गर का वेट करते हैं, बर्गर या खाने का। मैंने तो बोला है कि मुझे बरीटो बाउल खाऊंगी मैं, जो मैक्सिकन बाउल आता है वो खाऊंगी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी वही खाने का वेट कर रही हूँ। वो लोग लेने के लिए गए हैं, थोड़ा सा इधर उधर का मेन्यू भी लेकर आएंगे, पता करके आएंगे कि क्या क्या अवेलेबल है वेजी डिशेज में। चलिए, और हो सकता है कि कितनी बार मैं आप लोगों के साथ कैचअप ना कर पाऊँ, तो हम लोगों की वीडियोस देख के आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप लोग भी देखते जाइए। Hey guys, so I got caramel frappuccino. This is caramel cream. This is the original cream, and this is the frappuccino. अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए ड्रिंक कर रहे हैं, राइट आदि? No worries. पी रहा है यहाँ पे Caramel frappuccino. आदि कैरेमल फ्रैपेचिनो पी रहा है। आदि विच वन इज माइन? This is chai latte with This one is- cream in it. This one is chai latte with whipped cream on it, and this one vanilla Vanilla latte for Prisha, and this one is hot latte, for Dad. hot coffee for daddy. There we go. Give me high five. जा रहे हैं अभी गेट नंबर 59 गेट नंबर 59 की तरफ। हम लोग पहले बैठे हुए थे, पिज्जा खा लिया है और हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट रूम वगैरह भी यूज कर लिया है, फ्रेशन अप हो गए हैं, 2 घंटे बैठ लिए। अब जा रहे हैं गेट नंबर 59 की तरफ। चलिए, यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, प्रिशा यहाँ पे है, आदि यहाँ पे, आदि लेके जाओगे?
हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे भी पूरी लाइन लगी हुई है और आगे का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आगे की साइड भी बहुत लाइन लगी हुई है, पूरा आगे तक भरना पड़ा है सब। और यहाँ पे सारी की सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स चल रही हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों की फ्लाइट का टाइम है 3:05 का। वैसे तो 4 मिनट है, लेकिन मैं 5 मिनट राउंड अप बता रही हूँ आप लोगों को। तब तक हम लोग यहीं पे बैठे हैं। अभी हम लोगों को 45 मिनट से 40 से 45 मिनट लगेगा यहाँ पे बैठने के लिए। हम लोग जा रहे हैं अंदर। लोग हमारी सीट पे जा रहे हैं। There you go. Oh God. ये धुआं क्या है? हम लोगों की सीट है 7 और 8 रहेगा। अभी सारे पैसेंजर बैठ गए हैं, बस थोड़ी देर में ये लोग टेक ऑफ करेंगे, तो आप लोगों को कैचअप करती हूँ। फिलहाल टाइम हो रहा है 2:50 मिनट, 3:04 यानी कि 3:05 में इन लोगों का ऑन टाइम पे टेक ऑफ होने का है। वैसे तो सब बैठ गए हैं और इन्होंने रिवर्स स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए रिवर्स स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं बाहर। रिवर्स ले रहे हैं अभी तो। चलिए साउथ वेस्ट और टर्किश एयरलाइन खड़ी हुई है वहाँ पे। टेक ऑफ हो चुका है। अभी फिलहाल प्लेन में बैठे हैं। राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 3:22। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि 2:50 हुआ था, तो मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग करी थी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही थी और इतनी देर में टेक ऑफ हो गया था यहाँ पे। तो अभी आधा घंटा हो चुका है, 3:20 हो रहे हैं और करने के लिए कुछ है नहीं। चिप्स जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं और एक छोटी सी कैंडी ली थी, अमरूद वाली एक छोटी सी कैंडी ली थी, वो भी ख़त्म हो गई खा के आधे घंटे में। और भूख ना लगे और भूख ना लगे और हम ज़्यादा बोर ना हो, करने के लिए कुछ है नहीं, भाग नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, टीवी नहीं देख सकते और सबसे बड़ी बात फ़ोन नहीं चला सकते क्योंकि इंटरनेट है नहीं।
सीधी सी बात है, बादलों में आप कहाँ इंटरनेट ढूंढते रहोगे। तो एयरप्लेन मोड पे है प्रिशा। ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं आपके आसपास, वो आपको बात नहीं करने देते, वो अपने खुद का ही एरोप्लेन उड़ाते रहते हैं। और बच्चे भी ज़्यादा परेशान ना करें, इसलिए अब हम लोग सो रहे हैं। 1 घंटे का अलार्म भरा है। आप लोगों से बात करते करते 3:23 हो गए हैं बात करते करते। चलिए सोते हैं। 4:30 बजे का अलार्म भरा है मैंने। 1 घंटा सोते हैं। खेलने में लगे हुए हैं, वो अपनी मस्ती कर रहे हैं, हम लोग तो सो रहे 1 घंटे। साढ़े 4 बज चुके हैं। ये नींद हो गई। नींद भी क्या हुई है, जब मैं आप लोगों को बोलती थी कि मैं सोने जा रही हूँ 1 घंटा, तो बीच में पानी वाला आ गया था, फिर स्नैक वाले आ गए थे ये पूछने के लिए कि कुछ ऑर्डर करना है क्या। तो स्नैक का तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार ये हम लोग जो 3 घंटे का सफ़र है उसमें फालतू के स्नैक्स खरीदें, एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे। जो चीज़ आपको $2 की मिलती है ना, तो यहाँ पे $10 की पड़ जाती है, यानी कि वो आपको पड़ेगी $6-7 ज़्यादा की पड़ेगी। और सड़ा सा पैकेट होता है, जो 50 सेंट का पैकेट आता है, वो आपको पड़ता है $5 का। तो वो मुझे नहीं लेना था, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया, इसलिए हम लोग वहाँ से खा के चढ़े थे। और स्नैक का तो खैर मैंने मना कर दिया था। और पानी चाहिए था, तो पानी का ये था कि पानी का आप बोलोगे 5 मिनट बाद पानी लाएंगे, फिर आप पियोगे, फिर वो गिलास यहाँ पड़ा नहीं रहेगा, फिर वो ट्रैश वाले आएंगे, तो उसमें 5 मिनट और ख़राब होंगे, 10 मिनट बाद पानी चिकन फिशा। और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे नींद लगेगी आपकी, तो बच्चे आपको उठाते रहेंगे। तो बस यही था। जैसे जैसे सोने के लिए मैंने कम से कम 25 से 30 मिनट लिए हैं। अलार्म बज चुका है, उठ गई हूँ। अभी भी बच्चों की एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी खेल रहे हैं। और मेरे बच्चों के डैडी पीछे सो गए हैं। हमारी सोने की नींद खुल गई। मैं आपको बता दूं कि मेरे चेहरे पे ना इतनी सारी जगह पे सनबर्न तो हुआ है, सन टैनिंग भी हो गई है। ये सारा का सारा ही काला लाल हो गया, ये भी, हाथ भी। इनफैक्ट मुझे थोड़ी एलर्जी भी हो गई, खुजली का भी प्रॉब्लम हो रहा है, छोटे छोटे दाने उड़ गए हैं, अलाइयाँ जैसा ढाल पे, क्योंकि जिस जगह पे गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मुझे क्या, सबको ही होती है ये प्रॉब्लम, और उसके चक्कर में आप घूमना फिरना थोड़ी छोड़ सकते हो, तो बस इसीलिए। चलिए थोड़ी देर में फिर कैचअप करते हैं।